हे दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। आज का जो प्रश्न है वह है हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो इसका सही जवाब है वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो है वयस्क मताधिकार का जो है वर्णन नहीं किया गया है। न्याय, भ्रातृत्व और प्रतिष्ठा की समानता का इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का संविधान देश को किस रूप में वर्णित करता है। तो इसका सही जवाब है राज्यों का संघ के रूप में भारतीय संविधान जो है भारत को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में। ठीक, अगला प्रश्न है भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यों का संघ, यानी कि राज्य संघ। ठीक है, वही क्वेश्चन है सेम। अगला है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है। किससे प्राधिकार प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। ठीक है, भारत की जनता से यह जो है अधिकार प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है। तो इसका सही जवाब है कनाडा से। संघीय प्रणाली कहाँ के संविधान से ली है? कनाडा से। कनाडा के संविधान ऐसे परिसंघ का उदाहरण है जिससे केंद्र शक्तिशाली है, विधायन की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। ठीक है, विधान जो यानी कि कानून की जो शक्तियाँ हैं वह केंद्र में निहित होती हैं। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा की जाती है, ध्यान में रखना है। यह विशेषता कनाडा से ली गई है। अगला प्रश्न है संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया है। तो यह जो है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा जो है का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो यह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका से लिया गया है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा का जो सदस्य बनता है, एक राज्यसभा सदस्य होते हैं, लोकसभा सदस्य होते हैं। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस संविधान से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है, ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है, यह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वह भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड की देन है। अगला है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है। तो यह आयरलैंड के देश से ली गई है। ठीक है, आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ध्यान में रखना है। अगला है भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला है प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है। तो यह भारत की जनता के हाथों में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। तो संविधान में कहीं भी नहीं हुआ है। अगला है निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यह विशेषता जो है सरकार का अध्यक्षात्मक रूप जो है नहीं है। ठीक है, सरकार जो है
इसका अध्याचात्मक रूप भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान एक संघात्मक, ठीक है, संघात्मक भारतीय संविधान जो है एक जो संघात्मक गणराज्य की स्थापना करता है। हमारे संविधान में एक संघ और 28 राज्य बनाए गए हैं, ठीक है, जिनको शक्तियां और कृत्य सौंपे गए हैं। इस दृष्टि से यह अमेरिकी संविधान से समानता रखता है, ठीक है। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।